मैडम जी बहुत बुरा हो गया मैडम जी। इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह पूरे शहर में घूम घूम कर चेकिंग वसूली कर रहा है। आज तो मैडम जी उसने और उसके सिपाही लल्लन ने एक ऑटो चलाने वाले के 5,000 का चालान काट दिया और ऑटो पलटा दिया। और मैडम जी और दिन दहाड़े धमकी दे रहे हैं। इनको कुछ करना होगा मैडम जी, इनकी वजह से पूरी पुलिस फोर्स बदनाम हो जाए। और लोग तो आपस में ये भी बात कर रहे हैं कि इस जिले की डीएम भी घूसखोर हैं। उस इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह की इतनी हिम्मत कि भोली भाली जनता को दिन दहाड़े धमकी दे रहा है। अब इसको सबक पुलिस फोर्स नहीं, मैं खुद सिखाऊंगी। मैं साधारण कपड़े पहनकर जाऊंगी। हाँ। मैडम जी आप अकेली मत जाइए, हम आपके साथ पूरी सिक्योरिटी भेज देंगे। आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी। अगर मैं सिक्योरिटी लेकर गई तो वो इंस्पेक्टर सारे सबूत साफ कर देगा, इसलिए मैं अकेली ही जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं अपने साथ जीपीएस ट्रैकर लेकर जा रही हूँ। अगर मैं शाम तक ना आऊं तो तुम मुझे ट्रैक करके आसानी से मेरे पास पहुंच जाओगे। ठीक है मैडम जी, चलो। अब मैं साधारण कपड़े पहनने जा रही हूँ। अब देखती हूँ इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह क्या करता है। मुझे इस हाल में देखकर इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह मुझे थाने में तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो निकल चुका होगा वसूली करने पर। मुझे किसी बस या ऑटो में बैठकर घूमना होगा और पता लगाना होगा कि इंस्पेक्टर ज्वाला सिंह कहाँ कहाँ वसूली कर रहा है। सौ 200 300 क्या खाक वसूली हुई है? सिर्फ चिल्लर ही है, इतनी सी वसूली हुई है। इतने में तो दारू का खर्चा तो दूर, चाय का खर्चा भी नहीं निकलेगा। साहब अब आज तो बोहनी भी रो रो के हुई है। आज तो सड़क ऐसी पड़ी है जैसे शमशान घाट हो जाए। शराब का खर्च नहीं निकला तो तेरी इस महीने की तनख्वाह अभी जबरदस्ती निकलवा लूंगा। सर इस अपने दास पे थोड़ा तो रहम खाओ। मैंने सोचा था कि इस सड़क पे नाका लगाएंगे तो बहुत माल बटोरेंगे, और जब थाने में और पुलिस वाले वसूली के पैसों से पार्टी करेंगे तो हम उनका मुंह कैसे देखेंगे? सर अभी बहुत दिन है, कोई ना कोई आ ही जाएगा। 20,000 की वसूली करनी है, चाहे लल्लन तेरा खाता ही क्यों ना खाली करवाना पड़े। पुलिस इंस्पेक्टर हुआ सर, ऐसा मत बोलो, आप आराम करो। वसूली करने का काम मेरा है। क्या कहा? वसूली का काम तेरा है। तुझसे एक मच्छर तक मरता नहीं है। तू वसूली करेगा। जब भी कोई इस सड़क से निकले तो मुझे बता देना, मैं तब तक आराम करता हूं। रुको सर, आ गया, बाइक वाला आ रहा है। तू चिल्ला के उसे भी भगा देगा क्या? बाइक रोक साले, बाइक रोक। जरा निकाल तो लाठी लल्लन। साहब मुझे क्यों रोका है? साले क्या कहा तूने? क्या किया है? साले हेलमेट क्या तेरा बाप पहनेगा? चल तेरा चालान काटता हूँ। साले जल्दी से 2,000 निकाल वरना 10,000 का चालान काट दूंगा। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं एक मजदूर हूँ। साहब मेरे पास तो सिर्फ 400 ही कमाए हैं मैंने। साहब अगर ये पैसे नहीं ले गया घर तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। चल निकाल पैसे। साहब ये बहुत बुरा कर रहे हो तुम। चल निकल यहाँ से। सर अब अच्छा लगा आपको? हाँ, आज की शराब का तो इंतजाम हो गया है, माल की बात ही अलग है। और सर अभी बहुत समय है, आ ही जाएगा कोई ना कोई, तब मुर्गे का भी इंतजाम चल जाएगा। सही कहा लल्लन, तूने सही कहा। भैया थोड़ा धीरे चलाना, रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ है। सर वो देखो कोई बड़ा वाहन आ रहा है। आने दे। आज तो लॉटरी लग गई है। बस रोको,
कहाँ जा रहे हो? सारे कागजात दिखाओ। बस रोक बे, रोक बस, जल्दी बस रोक। लल्लन, लल्लन अंदर जा, लल्लन अंदर जा और सबको बस से बाहर निकाल। सभी यात्री तुरंत बस से नीचे उतरें। जल्दी करें। आज चेकिंग होगी और अच्छे तरीके से चेकिंग होगी। सभी ध्यान से सुनो। हमारे साहब ने कहा है सब लोग बस से नीचे उतर के लाइन में खड़े हो जाओ। सब लोग बस से नीचे उतरकर लाइन में खड़े हो जाओ और उनकी टेबल पर पैसे रखकर फिर वापस बस में आना। हम क्यों दे पैसे? हम क्यों दे पैसे? हमारे पैसे क्या फ्री के हैं? सो इफ यू सर, इस बस को क्यों रोका है? किस जुर्म में रोका है? इन सब से तुम पैसे क्यों मांग रहे हो? मैं चाहे जो भी हूँ, मैं इस देश की नागरिक होने के नाते पूछ रही हूँ, तुम्हें किस कानून ने हक दिया इन सब लोगों से पैसे लेने का? वाह वाह, क्या बात कही है मैडम जी ने। लल्लन ताली तो बजाओ। इतनी देशभक्ति दिखानी है तो 15 अगस्त को दिखाना। मुझे अभी सभी से पैसे लेना है। मैं ना ही पैसे दूंगी और ना ही पैसे देने दूंगी। तुम लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ गई है। लल्लन खड़े खड़े क्या देख रहा है? मैंने क्या इसी दिन के लिए तुझे इतना खिलाया पिलाया था? ये क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे हाथ लगाने का। ठीक नहीं कर रहे हो तुम मेरे साथ। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम मुझे सिखाएगी? चल मेरे साथ, अभी बताता हूँ खाने में अंजाम क्या होता है। लल्लन चल, डाल तो जरा गाड़ी के अंदर। कनिका, सुनो सालो, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। जल्दी से सब लोग पैसे रोड पे रख के अपनी जगह पे चले जाओ। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ वरना ठीक नहीं होगा। क्या बात है सर, आज आप बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हो। मैं इसलिए तेज गाड़ी चला रहा हूँ कि जल्दी थाने पहुँच जाऊँ और इस लड़की की अकड़ निकालूं। तो सर आज तो इसकी हेकड़ी मैं भी उतारूंगा। उतार लेना हेकड़ी, पहले थाने तो पहुंचने दे दे। जब हम वहां पहुंचेंगे तो सच बता देना। कहां ले जा रहे हो मुझे? लल्लन डाल दे इसे जेल के अंदर। जब सारी रात मच्छर काटेंगे तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। तेरी तो अकल अभी निकालूंगा। बहुत बोल रही है। पहले जरा अपनी देसी दवा पी के आता हूं, फिर बताता हूं तुझे। अब निकालूंगा तेरी अकड़। और क्या? बाप रे, निकाल तो जरा बैंड। आगे बढ़ो। सर, थाने को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है। और जय हिंद सर, आज अचानक रात को आने का कारण किसी वजह का नहीं बनता है। तुम्हारी डीएम मैडम कहां पे सर? यहां तो कोई भी डीएम नहीं आई है। हमारी डीएम मैडम की लोकेशन तो यहीं दिख रही है। जैसे तो सर एक लड़की है जेल में। बाहर आओ, चलो। 20 इंस्पेक्टर अर्जुन, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इस जिले की डीएम को जेल में डाल दिया। अब तेरी खैर नहीं। कितनी बार कहा है कि काम ठीक से करो। मैडम जी मुझे माफ कर दो, मैं नादान इंस्पेक्टर हूं। मैंने कहा था ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। अब तू इंस्पेक्टर दूर, एक कर्मचारी बनने लायक भी नहीं है। तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू आज से सस्पेंड है।